बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम हाइपोथेटिकल सिलोगिज़म के बारे में बात करेंगे। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है रूल्स ऑफ इन्फेरेंस, जिसके अंदर हमने पहले दो जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं या दो रूल्स हमने जो डिस्कस किए हैं वो है मॉडस पोनेंस और मॉडस टॉलरेंस के बारे में हमने डिस्कशन की थी। ये हमारे पास थर्ड रूल बन रहा है हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि बेसिकली हमारे पास ये जो रूल है वो हमें क्या बता रहा है, वो हमसे क्या चीज़ हमें डिफ़ाइन कर रहा है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखी हो जिसके अंदर हमने आर्गूमेंट्स को डिस्कस किया था, तो उसके अंदर हमने हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म को ही बेसिकली उसकी ही एग्जांपल हमने डिस्कस की थी। ठीक है जी। ये एक इंतहाई आसान सा टॉपिक है, आसान सा सब्जेक्ट कह लें या फिर आप इसको टॉपिक कह लें या रूल कह लें। बहुत ही इजी सा रूल है। इसके अंदर आप लोग देख सकते होंगे, आपके सामने एक डेफिनेशन आ रही है कि अगर आपके पास दो प्रेमिसेस हैं, लेट्स सपोज पी इम्प्लाइज क्यू और क्यू इम्प्लाइज आर, तो आप इस हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म को यूज़ करते हुए या इस रूल को यूज़ करते हुए आप ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि पी इम्प्लाइज आर जो है वो भी आपके पास ट्रू ही आएगा या वो आपके पास आ सकता है। ठीक है जी। अब जैसे हमारे पास एग्जांपल है, इफ़ इट रेन्स आई शैल नॉट गो टू स्कूल। आपके पास ये एक पी इम्प्लाइज क्यू बन रहा है। अब आपके पास पी क्या है? इफ़ इट रेन्स। ठीक है जी, यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहा होगा। और क्यू क्या है? आई शैल नॉट गो टू स्कूल। अब ये स्टेटमेंट निगेशन है लेकिन हमने इसे क्यू ही कहा है। ठीक है जी। यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे जो नॉट यूज़ किया गया है तो इससे आपका जो क्यू है वो आपका नेगेटिव क्यू बन जाएगा, बल्कि इस तरह से नहीं है। आपने इस सारी स्टेटमेंट को आई शैल नॉट गो टू स्कूल इसको एज अ क्यू ही लेके चलना है। तो नेक्स्ट हमारे पास अब ज़ाहिर है पी हमारे पास इफ़ इट रेन्स बन रहा है और क्यू जो है वो आपका क्या बन रहा है? आई शैल नॉट गो टू स्कूल। अब क्या कहते हैं, यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट दे दी। अब आपके पास क्यू इम्प्लाइज आर क्या बनेगा कि आप अगर स्कूल नहीं जा रहे तो होमवर्क भी नहीं करेंगे। लेट्स जैसे यहाँ पे है कि आई शैल नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि मैं अगर स्कूल नहीं जा रहा तो मुझे काम करने की भी ज़रूरत नहीं है। इफ़ आई डोंट गो टू स्कूल आई वॉन्ट नीड टू डू होमवर्क। ठीक है जी, तो मुझे होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे दोबारा बताता चलूँ कि ये डू नॉट या नॉट जहाँ पे हमने जो यूज़ किया है, इससे आपने नेगेटिव एज अ नेगेटिव क्या कहते हैं, आपने प्रेमिसेस नहीं कंसिडर करना, जबकि ये आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट ही है। ठीक है जी। तो आपका ये क्या बन जाएगा? अब यहाँ पे क्यू क्या है? इफ़ आई डू नॉट गो टू स्कूल, ये आपका क्यू है। और यहाँ पे जो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर कंपाउंड स्टेटमेंट के अंदर भी यूज़ किया है। और आर आपके पास क्या बन जाएगा? आई वॉन्ट नीड टू डू होमवर्क, तो मुझे होमवर्क करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। अब हमने कहा है कि जब यहाँ पे आपका पी इम्प्लाइज क्यू आपका ट्रू होगा, क्यू इम्प्लाइज आर ट्रू होगा, तो इसका मतलब है पी इम्प्लाइज आर भी ट्रू होगा। अब किस तरह से? देयरफॉर इफ़ इट रेन्स, ठीक है जी, आप यहाँ से स्टेटमेंट पी उठा लेंगे, तो इसका क्या मतलब है? आई वॉन्ट नीड टू डू होमवर्क। आप कह सकते हैं कि मुझे होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप पी इम्प्लाइज आर आप कह सकते हैं कि आपके पास आ सकता है। ठीक है जी। अब इस चीज़ को देखने के लिए हमें क्या कहते हैं, इस फार्मूले को समझना है। वो किस तरह से कि देखें यहाँ पे अब आपके पास जैसे हम कहते हैं कि जी पी इम्प्लाइज क्यू अगर आपके पास ट्रू होगा, ठीक है जी, तो इसका क्या मतलब है? अच्छा, अगर पी इम्प्लाइज क्यू आपके पास ट्रू है और क्यू इम्प्लाइज आर आपके पास अगर ट्रू है, ठीक है जी, तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास पी इम्प्लाइज आर बी ट्रू होगा। अच्छा जी।
अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें ज़रूरी है कि ट्रुथ टेबल के अंदर हमने जाके किसके थ्रू आपने प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट आपकी जो आप डिफ़ाइन कर रहे हैं या रूल डिफ़ाइन कर रहे हैं ये ट्रू होगा। तो वो है हमारे पास क्रिटिकल रो। अब हमने क्रिटिकल रो के अंदर इन सब को चेक करना है कि ये हमारे पास ट्रू आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर ये ट्रू आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास जो स्टेटमेंट है या जो आपके पास रूल है वो वैलिड आर्गूमेंट है या वैलिड है। ठीक है जी। तो इससे अब हमें क्या कहते हैं ट्रुथ टेबल के अंदर प्रूव करना है, तो हम इसके लिए हम एक ट्रुथ टेबल ड्रा कर देते हैं। अब ट्रुथ टेबल के अंदर आपको एक पी, यहाँ पे ऊपर मैं लिख लेता हूँ, पी आपको चाहिए, क्यू चाहिए और आर आपको चाहिए। ठीक है जी। नेगेटिव स्टेटमेंट हमारे पास कोई नहीं है तो इसके लिए हमें नेगेटिव स्टेटमेंट लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर आपको पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है जी। फिर आपको क्यू इम्प्लाइज आर, उसके बाद आपको पी इम्प्लाइज आर, ये स्टेटमेंट आपको अपने ट्रुथ टेबल के अंदर ज़रूर रिक्वायर्ड होंगी। मीन्स 6 आपको कॉलम्स चाहिए होंगे और जो आपकी क्या कहते हैं स्टेटमेंट बन रही हैं पी क्यू और आर, इससे आपके पास जो कम्बिनेशन जो बनेगा वैल्यूज़ का वो आपके पास कितनी होंगी 8। ठीक है जी। तो इसे आप डिफ़ाइन कर लें। कॉलम्स आपके पास 2 6 आ जाएंगे और रोज़ आपके पास 9 आ जाएंगी। ठीक है जी। अब एक एक वैल्यूज़ को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। चलिए इसे एक एक ही लिखते हैं। पी क्यू आर आ जाएगी आपके पास। फिर उसके बाद है पी इम्प्लाइज क्यू और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा क्यू इम्प्लाइज आर। एक और हम अच्छा यहाँ पे अब मैंने एक कंप्लीट टेबल जो हमें वैल्यूज़ रिक्वायर्ड थी वो सारी की सारी मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर दी है। आप देख सकते हैं पी क्यू आर की वैल्यूज़ आपके पास, फिर पी इम्प्लाइज क्यू की, फिर क्यू इम्प्लाइज आर और पी इम्प्लाइज आर। अब आपको मैंने बताया था कि हम लोग जो भी हम ये रूल्स या फार्मूले हम डिस्कस कर रहे हैं इनके अंदर आपने सिर्फ एक चीज़ देखनी है और वो क्या है, क्रिटिकल ट्रुथ टेबल जब भी आप ड्रा करेंगे उसके बाद आपको क्रिटिकल रो को देखना है। और क्रिटिकल रो क्या है, बेसिकली आपकी जहाँ पे जो रिक्वायर्ड प्रीमिसेस हैं आपको या स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर आपको कंप्लीट ट्रू वैल्यू चाहिए। ठीक है जी। अब इसके अंदर पी इम्प्लाइज क्यू, हमने अब इन तीनों को चेक करना है। ठीक है जी। ये जो आपके पास तीनों कॉलम्स हैं पी इम्प्लाइज क्यू, क्यू इम्प्लाइज आर और पी इम्प्लाइज आर। अब इसके अंदर आपको क्रिटिकल रोज कहाँ पे मिल रही हैं, अब देख सकते हैं आप जहाँ पे फर्स्ट रो आपके पास ट्रू आ रही, अब यहाँ पे आपकी देखें यहाँ पे ये ट्रू आ रही है। उसके बाद अब आप देख सकते हैं अभी आप देख सकते हैं एक यहाँ पे आपको ट्रू मिल रहा है। फिर उसके बाद क्रिटिकल रो आपको यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज़ ट्रू मिल रही हैं। उसके बाद लास्ट सेकंड लास्ट और लास्ट जो आपकी रो है इसके अंदर आपको ट्रुथ वैल्यूज़ जो या वैलिड आर्गूमेंट्स आपको मिल रहे हैं। तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे आपका पी इम्प्लाइज क्यू और क्यू इम्प्लाइज आर ट्रू है वहीं पे आपका पी इम्प्लाइज आर भी ट्रू ही आ रहा है। ठीक है जी। अब क्रिटिकल रो भी हमें यही बता रही है कि या फार्मूला जो है वो हमें यही बता रहा है कि जहाँ पे पी इम्प्लाइज क्यू ट्रू है, क्यू इम्प्लाइज आर ट्रू है, वहाँ पे आपको पी इम्प्लाइज आर भी ट्रू मिलेगा। अब ये जो आपके पास स्टेटमेंट है या जो ये फार्मूला है, ये आपके पास फार्मूला कैसे बनेगा जो आपने यहाँ पे रूल डिफाइन किया है इसका। अब ये बहुत ही आसान सा है। सबसे पहले आपके पास पी इम्प्लाइज क्यू, ये आपके पास बन जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये एक फार्मूला बन जाएगा। वो क्या है, P इम्प्लाइज Q। ठीक है जी। जब नीचे आएंगे एंड का इस्तेमाल करेंगे जैसे हमने यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है, Q इम्प्लाइज R, दिस इम्प्लाइज दैट। ये जो आपका कंप्लीट वैल्यू है P इम्प्लाइज R आपके पास
ये एक कंप्लीट फार्मूला बन जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, ठीक है।